चलिए देखिए, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी? इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन। तो अलग अलग 3-4 किस्म की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बेसिकली उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी 2 ऐसी है मतलब नॉर्मल। तो पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट में आती है। ये बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स से छोटा है और जी ऑफ एक्स से बड़ा है ना, ए से बी के बीच में, तो उसका इंटीग्रेशन भी ए से बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से बी एच ऑफ एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर फंक्शन बड़ा है तो उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा। ठीक, ये लिखा हुआ है। प्रूफ के लिए बच्चों 3 कर्व बना दिया। देखो, ये एच ऑफ एक्स का कर्व है पहला वाला, ये एफ ऑफ एक्स का है और ये जी ऑफ एक्स का है। तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, है ना। दूसरे वाले को इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, तीसरे वाले को इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अरे बात समझ में। तो ये जो एरिया है, ये जो है एरिया सबसे बड़ा एच ऑफ एक्स का ही आएगा ना, एरिया अंडर कर्व। तो इसलिए इसका एरिया बड़ा है। कोई ऐसा बहुत कुछ प्रूफ नहीं है, ये बात ही है। ये तो नॉर्मल रीजनिंग है ना, कुछ और सोचोगे आप लोग? नहीं ना। तो बेसिकली इस सवाल को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले इसी से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। उसके पहले समझने के लिए वी हैव टू थिंक ऑफ ए फंक्शन आइदर ग्रेटर देन, अगर डिपेंडिंग अपॉन इनइक्वालिटी ना, मतलब क्या इनइक्वालिटी का साइन है उसके हिसाब से, ग्रेटर देन और लेस देन गिवन फंक्शन बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी गिवन। तो ये ना, इसमें मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों, बहुत कठिन बहुत फाड़ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो क्योंकि इसमें कुछ भी मतलब सोचने की कोई सीमा नहीं है ना। किसकी सीमा नहीं है? सोचने की। और अगला देखिए बच्चों, इसमें लिखिए फॉर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ln x e का पावर x, we can use series approximation। सीरीज अप्रोक्सीमेशन से हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, है ना। ये भी कई जगह यूज होता है। ठीक, शुरू करें फिर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, गौर से देखिए क्वेश्चन को, एकदम गौर से, घूर के बिल्कुल, है ना। 0 से 1 x का पावर 7 क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx लेस देन 1/8। ठीक, तो पहले बात तो ये 0 से बड़ा होगा, थोड़ा सोच के जवाब दीजिए। विल इट बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज? यस, ऑलवेज। क्यों ऑलवेज? पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव एक्स है, और यहां पे कहीं भी माइनस माइनस साइन नहीं है। तो पॉजिटिव को इंटीग्रेट करोगे तो 0 से तो बड़ा आना ही है ना। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इधर देखिए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बेसिकली। तो पहले मन में आपको सोचना है कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन 1/8 आ सकता है जो इससे बड़ा हो। पहले तो ये सोचो किसका फंक्शन का इंटीग्रेशन, 0 से 1 लिमिट डालूंगा तो 1/8 आएगा। इसी से रिलेटेड है, इन्हीं में से कुछ चीजों को चुन के
उसको इंटीग्रेट करोगे तो उसका इंटीग्रेशन 1/8 आएगा 0 से 1, एक्स का पावर 7। एक्स का पावर 7 को अगर मैं 0 से 1 इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? अब एक्स का पावर 7 मेरे फंक्शन से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा। क्यों? आप यहां पे डिवाइड कर रहे हो एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है, एक ऐसा नंबर डिवाइड कर रहे हो जो 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? फंक्शन छोटा हो गया। समझ में आई बात? तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स का पावर 8/8 0 से 1, तो 1/8 तो छोटा हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है और, आप एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो चीज है इनइक्वालिटी, इसमें जनरली ऐसे इंटीग्रेशन रहेंगे जिसका सॉल्यूशन आपको उतने अच्छे से नहीं निकलेगा। वैसे इसका सॉल्यूशन भी निकल सकता है, 1 + एक्स का पावर 8 को टी मान लिए तो सॉल्व भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, तो उससे भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन रहेंगे जो आपको इंडिविजुअली सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और इंडिविजुअली सॉल्व हो जा रहे हैं तो बल्ले बल्ले। बढ़े आगे। तो ये जो इनइक्वालिटी है, पहले तो ये कैसे आएगा? साइन इनवर्स वगैरह हो तो यहां पे x का पावर 2 होगा, तब वो साइन इनवर्स बनेगा 1 - x²। और ये कब आएगा? सिर्फ 1 को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से 1/2 तब ही आएगा। तो पहले देखते हैं 1 √1 - x का पावर 2n और √1 - x² में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहे हैं हम लोग? 0 से x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1/2 तक। कौन बड़ा होगा सबसे ज्यादा? ऑब्वियस ही बात है, एक पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे हो आप, तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं घट रहा है, ये सबसे बड़ा होगा। एक बात समझ में आई? अब इधर देखिए, इधर ये x का पावर 2n मतलब n और 1 से बड़ा है, मतलब x³ है मान लो, तो 0 से 1/2 करूंगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा ऑलरेडी, तो फिर ये आएगा। ये बात समझ रहे हो? जैसे x³ और x² में, x³ और x² में x² बड़ा होता है 0 से 1 के बीच में, तो -x² क्या होगा? छोटा होगा -x³ से। अब 1 ऐड कर दूंगा तो कोई पलटेगा नहीं, इसलिए बड़ा है। समझ गए? अब ये ऐसे बड़ा है तो इसके रेसिप्रोकल क्या होंगे? रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसको किसको ये बात समझ नहीं आई? अब इंटीग्रेशन कहां से कहां डालना है? 0 से 1/2 dx, 0 से 1/2। जीरो से 1/2 ये क्या होता है? 1/2। ये क्या होता है जो है? और ये क्या होता है? साइन इनवर्स x। फिर x की जगह 1/2 डालेंगे और 0 डालेंगे तो कितना आएगा? 5/6। हैंस क्या हो गया बच्चों? प्रूफ हो गया। क्लियर सबको? बढ़ो आगे। आराम सोचिएगा कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अच्छा, रिलेटिंग इंटीग्रल में ऐसे टाइप के भी सवाल आते हैं, मैं बताना भूल गया था लास्ट क्लास में। I1 + 2I2 की वैल्यू निकालो, I3 + 3I4 की वैल्यू निकालो। ये सब प्रॉब्लम भी किससे रिलेटेड होते हैं? इन रिलेटिंग इंटीग्रल। वैसे आप PYQ सॉल्व करोगे और ये सब सॉल्व करोगे मॉड्यूल वगैरह तो दिख भी जाएंगे। क्या बोल रहे हैं बच्चों? सब चीज मेरे को sin x/x जैसी ही दिख रही है। एक में x जगह x लिखा हुआ है, एक में x जगह sin x लिखा हुआ है, एक में x जगह tan x लिखा हुआ है। पहले इस आदमी का नेचर कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? π/3 से लेके π/6 तक ये पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये जो x रहता है वो बड़ा रहता है, sin x छोटा रहता है, हम लोग जानते हैं, है ना? और x बढ़ता ही जाता है ना? तो ये क्या है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन। sin x/x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। sin x/x के बारे में बात कर रहा हूं। अब क्या देखो, मेरे को ये बताइए, x, tan x और sin x में सबसे बड़ा कौन होता है?
10x होता है, फिर x होता है और फिर sin x होता है। ठीक है, तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन में जितना बड़ा आर्ग्यूमेंट डालूंगा फंक्शन उतना ही छोटा हो जाएगा। तो f ऑफ 10x, f ऑफ x और f ऑफ sin x में f ऑफ sin x सबसे बड़ा हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। क्यों? डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन पड़ जाएगा, f लूंगा तीनों साइड। तो अब उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। ठीक, तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या है, ये वाला। तो इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 साइन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स, फिर नॉर्मल आदमी, और फिर बाद में 10x वाला। आ रही बात सुन में? तो सबसे बड़ा क्या हो गया, I2, फिर I1 और फिर I3। ये तो इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx ये होता है बच्चों लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m इंटू बी माइनस ए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक फंक्शन बनाया मैं ऐसा, ठीक, ऐसा बना लिया, ये उसकी स्मॉल m वैल्यू है, ये उसकी कैपिटल M वैल्यू है, ये वैल्यू है b, ये वैल्यू है a। ठीक, तो मेरा एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, देखो ये व्हाइट से शेड कर रहा हूं वो मेरा एरिया है, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx। ठीक, अब ये कैपिटल M इंटू बी माइनस ए क्या है, एक ऐसे रेक्टेंगल का एरिया है जिसकी हाइट है m और बेस है b माइनस ए। तो वो कौन सा एरिया है जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, तो वो बड़ा होगा क्या इससे, होगा ना, होगा ना। और ये वाला कौन सा, स्मॉल एंड इंटू बी माइनस ए, मतलब जो मिनिमम वैल्यू वाला जो रेक्टेंगल बनेगा मिनिमम वैल्यू से वो होगा, तो वो क्या होगा, छोटा होगा। समझे? तो सबसे बड़ा एरिया आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है, फिर व्हाइट वाला और लास्ट में पिंक वाला, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो याद रखिएगा जहां पे आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, वहां पे ये आराम से मतलब निकाल सकते हो बेसिकली, वहां पे ये काम आने वाला है। क्या, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए से बड़ा होगा, कैपिटल M इंटू बी माइनस ए से छोटा होगा। स्मॉल m और कैपिटल M क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए हम लोग क्या यूज किए, दो इनइक्वालिटी दिए और एकदम नॉर्मल फंक्शन दिया हो, दो इनइक्वालिटी दिया हो और एकदम नॉर्मल फंक्शन दिया हो, तो उसका अगर आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो तो निकाल लीजिएगा, आपको एडवांटेजेस ही होंगे। तो एफ ऑफ एक्स कितना देगा, 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकालना हमको 0 से 2 के बीच में, कहीं और नहीं निकालना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर वेद इट इज, इसका डिफरेंशिएशन -1। सबको समझ में आया? फिर -5 माइनस एक्स इट इज, इसका डिफरेंशिएशन -2x। क्लियर? तो अब ये कितना जाएगा देखिए बच्चों, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, उससे क्या नीचे वाले से कोई लेना देना है नहीं, कितना आएगा, -9 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर -10x प्लस 2x स्क्वायर। अब अंदर ले चलते हैं, तो -9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब इसके रूट्स निकालोगे तो मिल्टन स्प्लिटिंग हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 1 पे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे काम के कहाँ पे जीरो हो रहा है? 1 पे, और कहीं पे नहीं। 9 मेरे काम का नहीं है ना, 0 से 2 ही इंटीग्रेट करना है, तो 1 पे। तो अब हमको क्या करना है? डोमेन के एंड पॉइंट्स मतलब एफ ऑफ 0 निकालना है। कितना निकलेगा? 5/9 निकलेगा। फिर एफ ऑफ 2 निकालना है, वो कितना निकलेगा? 5 माइनस 2/9 माइनस 4, तो कितना आएगा? 3/5। फिर एफ ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ 1 कितना होगा? 4/8 दैट इज 1/2। तो अब इन तीनों में सबसे जो छोटा होगा वो मिनिमम कहलाएगा। सबसे छोटा कौन लग रहा है बच्चों? 1/2। सबसे छोटा कौन लग रहा है? 1/2। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो गया 1/2। सबसे बड़ा कौन लग रहा है? 3/5, तो वो हो गया कैपिटल, ठीक है, कैपिटल M। तो अब ये किसके बराबर होता है? किससे बड़ा होता है, किससे छोटा होता है? 0 से लेके 2, 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कैपिटल M इंटू बी माइनस ए से छोटा होता है, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए से बड़ा होता है। स्मॉल m कितना है? 1/2। बी माइनस ए कितना है? 2 माइनस 0। ये कितना है? 3/5। और ये भी कितना है? 2 माइनस 0। तो ये कितना हो गया बच्चों? 6/5। और ये कितना हो गया? 1। ओके, बढ़े आगे। अगली प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि किसी इंटीग्रेशन का मॉड ले या मॉड लेके इंटीग्रेट करें, तो मॉड लेके इंटीग्रेशन बड़ा रहेगा हमेशा। क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ए से बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। ये बड़ा होगा बच्चों। ऐसे एक ऐसे ही सोच लो, समझाने के लिए कर दे रहा हूं, प्रूफ क्या ही देखोगे। ए से बी ऐसा है, ठीक, ये चीज है। तो इसका इंटीग्रेशन करूं और उसके बाद मॉड लूं, इसका इंटीग्रेशन करूं और उसके बाद मॉड लूं, या इसका मॉड लेके इंटीग्रेशन करूं। फंक्शन का पहले मॉड ले लिए, ये एफ ऑफ एक्स है और ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है। किसका इंटीग्रेशन ज्यादा आएगा? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ज्यादा आएगा। क्यों? ये जो नीचे वाला है वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना बच्चों, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों का माइनस होगा, फिर उसका मॉड लेके क्या ही फायदा हो जाएगा आपको? ज्यादा बड़ा वैल्यू थोड़ी ना आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे, उसके बाद इंटीग्रेट होगा। समझ गए सब? पक्का? तो क्या प्रॉपर्टी है कि मॉड का लेके करो या इंटीग्रेट करके मॉड लो। तो इंटीग्रेट करके मॉड लेते हैं तो छोटी वैल्यू आती है। ये बच्चों ये 10⁻⁻7 है, ठीक। तो ये जो है इंटीग्रेशन 10 से 19 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx मॉड, ये किससे छोटा होगा? इंटीग्रेशन 10 से लेके 19 मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक। अब देखिए मेरे को चाहिए 10⁻⁻7, ओके, 10⁻⁻7। तो यहाँ पे अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किससे छोटा होगा ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को भी इंटीग्रेट कर लो 10⁻⁻7 तो अकेला नहीं आने वाला। जैसे एक्स का पावर सिर्फ एक्स का पावर 8 रख के इंटीग्रेट करोगे तो भी नहीं आने वाला, क्योंकि 1/7 वगैरह एक्स्ट्रा आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या ध्यान रखना है? अच्छा, अगर आप ये देखो इसमें और 1/x की पावर 8 में कौन बड़ा होगा? 1/x का पावर 8 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? पहली बात तो उसका डिनोमिनेटर छोटा है 1, और इसमें कौन छोटा है? ये छोटा है ना, उसका न्यूमरेटर भी छोटा है ना। तो 10 से लेके 19 तक इस आदमी का डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ओवरऑल नंबर क्या है? छोटा। तो ये इससे होगा
लेस देन इक्वल टू, एग्री करिए पब्लिक। तो ये किसका होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसके मॉड ले लेना, इसके मॉड से, है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो। एक्स का पावर -7 अपॉन मॉड, और फिर क्या 10 और 9, 19 और 10, ठीक। लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा ना बच्चों, अगर हम डालेंगे भी 19 का पावर -7/7 -10 का पावर -7/7, तो कंपेयर करने में भी मजा नहीं आएगा। तो ये चीज अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, बात समझ आई। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 10 से लेके 19 मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx। बच्चों 10 रेज टू पावर 18, 10 रेज टू पावर -8 सॉरी, मतलब 1/10 का पावर 8 इंटू 19 - 10 से छोटा होगा कि नहीं होगा, ये सोचिए। जैसे ये आदमी है, ये कहां से शुरू होगा, 1 + 1/10 का पावर 8 से शुरू होगा, तो शुरुआत में ही ये इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर छोटा है, ठीक है ना। तो ये जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैपिटल एम इससे तो छोटी होगी, तो कैपिटल एम इंटू बी माइनस से छोटा होगा, बात समझ में आई। तो एक ऊपर जाकर कितना हो गया 10⁻⁻8, और ये कितना हो गया 9। अब 9 इंटू 10⁻⁻8 और 10 इंटू 10⁻⁻8 में कौन बड़ा होगा, 10 इंटू 10⁻⁸ बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आदमी इससे बड़ा ही होगा। तो कितना हो गया 10⁻⁷, इससे बड़ा होगा। फिर वो किससे बड़ा होगा बोलो, वो इससे बड़ा होगा, ठीक। क्लैरिटी है, क्या ये वाली वैल्यू देखो, ये जो डिनोमिनेटर है इस अंदर की फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सोचो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू सोचो नहीं, कितनी होगी 10⁻⁻7 चाहिए ना मेरे को, यहाँ पे 10⁻⁻7 चाहिए, तो मेरे को लगा 10⁻�8 के आजू बाजू से आएगा, हरी बात समझ में। तो 10⁻⁸ से ये अंदर का वैल्यू बड़ा होगा कि छोटा होगा, बस, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाएगा भाई, हाँ, कि 10⁻⁻7 से बड़ा है कि छोटा है, किसके किसी बीच में लाई करता है, नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है। तो f² एंड g² आर इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल a से b, देन मॉड मॉड का इंटीग्रेशन ऑफ मॉड है ना, मतलब मॉड है उसके अंदर a to b f(x) dx, वो किससे छोटा होगा या बराबर होगा, इंडिविजुअल, ठीक है। प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिएगा, बहुत रेयर यूज होती है, वेरी रेयरली यूज्ड, रेयरली यूज्ड। अरे तो वो बहुत बड़ी गलती है ना, क्या है देखो बच्चों, क्या है इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 log of 2 x³ + 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके log 9 to the base 2 का पावर x - 1 का क्यूब रूट dx। तो बच्चों रिलेटिव इंटीग्रल जैसा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहां 1 से लेके 9 है, तो इसको भी नंबर 1 से 2 अगर आ जाए तो बढ़िया रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 का पावर x - 1 को t³ मान लिए, क्या मान लिए, t³, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 1 डालूंगा, x जगह 1 डालूंगा, तो t³ क्या निकलेगा 1, तो t क्या निकलेगा 1। जब x जगह ये डालूंगा 2 का पावर log 9 to the base 2 - 1, तो ये आएगा 9 - 1, मतलब निकलेगा 8, 8 बराबर क्या आएगा t³, तो t बराबर क्या आएगा 2। तो वो क्लियर है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 से लेके 2, ठीक। अब इसकी जगह डालेंगे क्या t³
का पावर 1/3। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो 2 का पावर x ln 2, 2 का पावर x ln 2 dx बराबर 3t² dt। तो आ जाएगा बच्चों 3t² dt बाई 2 का पावर x ln 2। बच्चों इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 1 से 2 ln x³ प्लस 1 बाई ln 2, क्योंकि ना वो तक समझते हो ना आप लोग मेरी बात, ln अच्छा लगता है। तो ये क्या होगा, कट गया, तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 3t³। अब 2 का पावर x को क्या ले सकता हूँ, t³ प्लस 1, ठीक है, dt, और 1 बाई ln 2 सबसे बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 से 2 ln x³ प्लस 1। अब देखिए बच्चों आगे कैसे प्रोसीड करूंगा, ये t लिखा हो यहाँ पे x लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ x लिखा हो यहाँ t लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 1 बाई ln 2, इस वाले में बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ बच्चों, इसको डिफरेंशिएशन वाला और 1 को इंटीग्रेशन वाला मान के, ठीक है। तो क्या होगा, लगा दूं, तो ln x³ प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 कहां से कहां तक है, 1 से 2, कहां से कहां तक बच्चों, 1 से लेके 2 dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा यहाँ 1 से 2 नहीं डालते ना बाई पार्ट्स में, पहले इंटीग्रेट करते फिर 1 से 2 डालते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन 1 dx, फिर माइनस 1 से 2, यहाँ 1 से 2 लिख दो। दूसरा क्या था भाई, 3t³ बाई, अच्छा x³ कर दो, उसकी जगह x लिख दो, क्या लेके लिखा जाएगा, 3x³ बाई x³ प्लस 1 dx, ठीक, ओके। प्लस है कि माइनस है, प्लस, प्लस। अब देखिए 1 बाई ln 2 ln x³ प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन x, अब यहां डालना है 2 और 1, क्लियर, माइनस 1 से 2 इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x³ प्लस 1 इंटू 3x² इंटू इसका इंटीग्रेशन x। तो अगर आप देखेंगे तो हूबहू क्या है, क्या है, कैंसिल करने वाला, तो कट गया, ठीक। तो अब ln की जगह डालना है पहले 2, फिर ln की जगह डालना है 1, तो 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा बताइए, ln 9, 2 ln 9, 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, ln 2, और 1/2 बाहर है। अब ln 9 क्या होता है, 3², ln 9 क्या होता है बोलोगे बच्चों, 3², तो 4 ln 3 बन जाएगा वो, माइनस ln 2। तो आपको नेचुरल लॉग याद है कि लॉग टू द बेस 10 याद है, बेस 10 याद है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, सबको बेस 10 लिख देते हैं, लॉग टू द बेस 10 और ऊपर जाके log 10 टू द बेस e, चलेगा, ओके। तो 4 log टू द बेस 10 3 बाई log e टू द बेस 10, log टू द बेस 10 2 डिवाइडेड log e टू द बेस 10, तो ये तो कट गया। अब log 3 की वैल्यू क्या है बताइए, याद है ना, 0.477 या 0.48 लिख देते हैं अभी के लिए, कि 0.477 लिखे, यार ग्रेटेस्ट इंटीजर का मामला है, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ही, क्या है इन लोग, सेंसिटिव। तो ये कितना होता है 0.301, और ये भी कितना होता है 0.031 301, हाँ 0.301, ठीक है। तो बस अब अंदर ले जाइए, बताइए मेरे को क्या माहौल बना है। ये 4 कहां से बाहर लिख दिए तुम लोग, ठीक, बस सब सॉल्व करना है, मैं करूंगा आप करेंगे। 0.477 बाई 0.301 इंटू 1। बच्चों देखो प्रॉब्लम बहुत टफ था क्या, नहीं था ना, साफ साफ लिखते तो होता क्या, 1.908
माइनस 0.035 अपॉन 0.031 कितना आएगा? 1.6 कुछ 0.3, तो 0.5 पॉइंट कुछ कुछ को आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 5। तो आई बराबर क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 dx। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये इंटीजर से रिप्लेस होगा। तो पहले इस आदमी का नेचर पता करते हैं। तो ये कैसा है? इंक्रीज। कौन? स्क्वायर रूट। तो उसके अंदर का आदमी कैसा है उसका पता कर लिया। उसको t मान लिए 10x अपॉन x प्लस। नेचर पता कर रहा हूँ बस कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है। तो t डैश क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 एज इट इज 10x का डिफरेंशिएशन 10 माइनस 10x एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन 1। तो टोटल कितना आएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर 10x प्लस 10 माइनस 10x, तो ये दोनों कट गया, तो ये आया। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कैसे करते हैं कि अंदर की सबसे छोटी वैल्यू और अंदर की सबसे बड़ी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ 0 डालो, क्या मिलेगा? 0। फिर f ऑफ 1 डालो, वो क्या मिलेगा? अंडर रूट f ऑफ 1 नहीं, f ऑफ 10 डालो क्योंकि 10 तक जाना है। 100 अपॉन 11 मतलब 10 बाई रूट 11। 10 कितना होता है? 10 ही होता है। रूट 11 हाँ 3.32 का स्क्वायर कितना होता है? 31 का स्क्वायर 961, तो 3.23 या 3.3 या 3.2 के आसपास ऐसे टाइप से कुछ भी है ना। तो ये लगभग कितना आएगा? 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या जाएगा? 0 1 2 3 ये सब आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, समझ रहे हो ना? क्योंकि उसका क्या लेने वाले हैं? स्क्वायर रूट। ठीक, ओके। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 कब आने वाला है, क्योंकि 0 से लेके 1 तक वही रहेगा। 1 कब आने वाला है? कब? जब अंदर का आइटम 1 हो तब 1 आएगा। कब 1 होगा? 9x बराबर 1, तो x इक्वल टू 1/9। ठीक है, पन्ना पलट रहा हूं, देखो अब मतलब 0 से लेके 1/9 तक हमारा जो इंटीग्रेशन रहेगा वो 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। ठीक है, पक्का? अब अगला सोचना है कि भैया ये 2 कब बनेगा? ये 2 कब बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब बनेगा? 1 तो बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब बनेगा? कब बनेगा? जब अंदर वाला 4 बनेगा, तभी तो उसका स्क्वायर रूट होकर 2 बनेगा। कितना है ये? 10x इज इक्वल टू 4x प्लस 4, तो यहां से 6x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना निकला? 2/3। तो 1/9 से लेके 2/3 तक ये 1 से 2 के बीच में रहेगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 प्लस। अब ये 3 कब बनेगा? जब अंदर का आइटम 9 होगा। तो कितना होगा? 10x इज इक्वल टू 9x प्लस 9, तो जब x बराबर 9 होगा 2/3 से लेके 9 तक ये 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2, और फिर 9 से 10 तक 3। अरे बात समझ में? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगला आप देखो 4 कब बनेगा तो पार हो जाएगा। 4 बन ही नहीं रहा, दिख ही रहा आपने। तो बस इंटीग्रेट करना है इसका 0, इसका 2/3 माइनस 1/3, इसका 2 इंटू 9 माइनस 2/3, इसका 3 इंटू 10 माइनस 9। देखिए अभी कितना हुआ ये? 3 18 माइनस 4/3 2/3 माइनस 1/9। सबका एलसीएम क्या आएगा बच्चों? सोचिए सोचिए, गॉड सोचिए। 9, तो कितना हो जाएगा ये? 6 माइनस 1। 18 9 जा बोलिए 162, 4 3 जा बोलिए 12, 3 9 जा बोलिए 27। अब सोचिए सोचिए, प्लस माइनस करने का एक अद्भुत तरीका। कितना होगा? 162 प्लस 6 कितना होगा? 168। 168 प्लस 27 कितना होगा? 195
-13 कितना होगा 182/9। तो ये हो गया इंटीग्रेशन की वैल्यू। हमको क्या पूछा है 9 तो 9 इंटू 182/9 तो कितना आया 182। इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये सब सोचना है कि इंटीजर कहाँ कहाँ गिर रहे हैं और कैसे कैसे सॉल्व करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को। फ्रैक्शनल पार्ट को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते हैं फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। नहीं तो आप तो ऐसा थोड़ी ना यार, पहले दिन था उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हो। अब ये सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखिए। ये सवाल है थोड़ा सा मल्टीपल करेक्ट। x cos x dx, तो यहां पे सीरीज यूज होने वाली, क्या यूज होने वाली है सीरीज। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x cos x dx 3/8 से बड़ा है कि 3/8 से छोटा है। तो पहले बताइए सब कोई cos x की सीरीज लिखिए कॉपी में, लिख लिए सब। क्या होता है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स का पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बच्चों आप जितने ज्यादा लोगों को इस्तेमाल करोगे उतने ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 x cos x dx, इंटीग्रेशन 0 से 1 x cos x की जगह डाल दे रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सिर्फ क्या डाल रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, समझ में आया, क्लियर है। यहां से सिर्फ दो ही लोग उठा रहा हूं। अब मेरे को बताइए ये बड़ा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, थोड़ा सोच के जवाब दीजिए। ये बड़ा होगा बच्चों। कौन बड़ा होगा, ये आदमी। क्यों, क्योंकि उसमें कोई चीज आप ऐड करने वाले हो, फिर सब्ट्रैक्ट जो करने वाले हो वो और छोटी पावर सब्ट्रैक्ट करने वाले हो। 0 से 1 बहुत छोटी चीज सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, तो जो ऐड करने वाले की जो मात्रा रहेगी वो ज्यादा होगी, समझ रहे हो। 0 से लेके 1 तक x क्या है 0 से 1 है, तो 0 से लेके 1 तक इस चीज को ऐड करोगे। मान लो 0.5 है का पावर 4 ऐड कर रहे हो और उसी का 0.5 का पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल मस्त माइनस कर रहे हो, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही ऐड करने वाले हो, ठीक है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो यही तो cos x है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। आ रही बात समझ में, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है लेकिन क्या करें। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल dx, कर पाएंगे इंटीग्रेट, हो पाएगा, पन्ना पलटू। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x cos x ग्रेटर देन x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का क्या होगा x का पावर 4/4 इंटू 2। अब यहां डालना है 1 और 0 0 डालना है तो कोई मतलब नहीं, तो कितना आएगा 1/2 माइनस 1/8, ऐसे आ रहा है क्या, ये कितना होता है बच्चों, तो 3/8 से बड़ा है। क्लैरिटी है, ठीक, बढ़ो आगे। चलिए अब इधर देखिए, अब इसको इसके साथ खेलते, किसके साथ, इसके साथ खेलते, चलो ठीक। 0 से 1 x साइन x, चालू करें, हाँ तो बोलो 0 से 1 x साइन x dx। बच्चों अब सब साइन x का सीरीज लिखेंगे। साइन x क्या है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स का पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 x साइन x dx, इंटीग्रेशन 0 से 1 x साइन x की जगह x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये चीज बड़ी है, क्यों, उसमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होने वाली है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज बड़ी है, तो ये ज्यादा साइन एक्स के क्लोजर है, मतलब साइन एक्स क्या है, बड़ा है, क्लियर है। अच्छा तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4/6 dx। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3
माइनस एक्स का पावर 4/24, 1 और 0, तो कितना आएगा बच्चों? 1/3 माइनस 1/24 कितना होगा? कुछ गलत करवा दिया क्या मेरे से? कहाँ गलत कर? हाँ, एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन ही गलत कर दिए हो, है ना? एक्स का पावर 5/5, तो 6 × 5 कितना जाएगा? 1/3 माइनस 1/30 कितना रहा बच्चों? 3/10। अच्छा, अगर देखिए मतलब ये तो 2 से आ गया, अगर ये इसी को 3 स्टेज में लगाता, ऐसी मतलब फॉर द टाइमिंग, ऐसी शौक के लिए बोल रहा हूं, 3 लोगों के लिए लगाता, मतलब 0 से लेके एक्स, एक्स माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे 3 लोगों में लगाता, तब कौन बड़ा रहता है, ये कि ये? तब ये बड़ा रहता है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये साइन एक्स क्या है? एक्स माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स का पावर 7/7 फैक्टोरियल, तो इसमें एक क्वांटिटी माइनस करोगे तब जाके इसके करीब पहुंचेगा ना। आगे जितनी भी चीजें होने वाली है, जैसे एक्स का पावर 9/9 फैक्टोरियल, वो तो छोटा है इससे, तो ओवरऑल नेगेटिव ही मिलने वाला है ये चीज, तो ये चीज ज्यादा साइन के करीब है, ये वाली आदमी, तो इस बार छोटा होता। तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस में इनइक्वालिटी का साइन पलटा हुआ होता, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है ना, तो उसकी जगह लेस देन लिखा रहता, तो हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, अरे बस, अरे है ना, कोई दिक्कत किसी को? इसके बारे में खुद से सोच लेंगे, इन दोनों के बारे में क्या करना है। सबको प्रोसेस क्लियर है? क्या क्या बचा है? रिडक्शन फॉर्मूला और इंटीग्रेशन एज ए लिमिट सम।